कक्षा 12 के सहयोग में से राजनीति विज्ञान विषय में से मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हकीकत में है क्या, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मानवाधिकारों को समझना होगा, क्योंकि कई बार मानवाधिकारों और मूल अधिकारों का जो अर्थ है वो एक ही लगाया जाता है। तो मानवाधिकार क्या है? सबसे पहले वे अधिकार जो एक मानव को उसके मानव होने के नाते यानी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं मानवाधिकार कहलाते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं। अब देखते हैं कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक राज्य यानी एक राष्ट्र संविधान के माध्यम से अपने व्यक्तियों को, अपने नागरिकों को, उस परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के माध्यम से देता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। संविधान में मूल अधिकार रखने का उद्देश्य कि चाहे कोई भी देश हो कि मूल अधिकार संविधान में रखे क्यों जाते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, या हम भारत के संदर्भ में भी इसको समझ सकते हैं। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में श्रीमान न्यायाधीश सप्रू ने कहा है कि मूल अधिकार का जो उद्देश्य है वो है संविधान के माध्यम से देश के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना। वहीं पर दूसरे महानुभाव श्रीमान सुब्बा राव ने जो मूल अधिकार का जो अर्थ बताया है वे ये है कि परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का जो दूसरा नाम है वो मूल अधिकार है। कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार के समकक्ष बैठते हैं, यानी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इन अधिकारों का होना आवश्यक है। इसका जो अगला पॉइंट है वह है मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्ता कि नेसेसिटी क्यों है और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो पहला है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, यानी एक राज्य होता है, एक देश होता है, वह प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देता है और वो सुरक्षा की गारंटी का जो माध्यम है वो मूल अधिकार है। क्योंकि जो मूल अधिकार है वो अगर संविधान के माध्यम से देश के नागरिकों को दिए जाते हैं तो फिर वहां पर कोई भी शासन सत्ता हो वो उसको छीन नहीं सकती है, क्योंकि वो अधिकार जो व्यक्ति को मिले हैं वह उसके लिए न्यायालय में जा सकता है। इसका दूसरा जो पॉइंट है आवश्यकता और महत्व का, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, यानी हो सकता है तत्कालीन समय में शासन सही हो जब हम संविधान लिख रहे हैं, लेकिन परिस्थिति और समय के साथ में शासन प्रशासन में किस प्रकार के लोग आ जाएं तो वहां किस जो स्वेच्छाचारिता है शासन की बढ़ती है तो उसके ऊपर है वो मूल अधिकार है वो रोक लगाते हैं, क्योंकि व्यक्ति किसके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से अपने मूलाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। तीसरी जो आवश्यकता है वह है नागरिक सुरक्षा। मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार देता है और उसके सर्वांगीण विकास की गारंटी देता है। इसका अगला है लोकतंत्र के आधारस्तंभ, यानी जो मूल अधिकार है वो लोकतंत्र के आधारस्तंभ होते हैं। जिस देश में लोकतंत्र है वो व्यक्तियों को मूल अधिकार नहीं प्राप्त है तो उस लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। लोकतंत्र वही रह सकता है जहां पर मूल अधिकार हो। समानता के कार्य, यानी जहां पर मूल अधिकार होंगे वहां जो समानता है वो स्थापित होने का 100% गारंटी होती है। जहां पर मूल अधिकार नहीं होंगे वहां समानता नहीं हो सकती। अगला जो बिंदु है वह है भारतीय संविधान में मूल अधिकार, यानी हमारे जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उसी मौलिक संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं। कुल 23 अनुच्छेद इस भाग में समाहित हैं। अनुच्छेद 12 से 30 और अनुच्छेद 32 से 35 तक वर्तमान में इस भाग में मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। अनुच्छेद 19
के अंदर 450 शब्द हैं, यानी अनुच्छेदों के अनुसार ये सबसे बड़ा अनुच्छेद माना जाता है मूल अधिकारों में, जिसका इतना विस्तारित रूप से इसमें वर्णन मिलता है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संपत्ति संबंधी अधिकार और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का जो वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता संबंधी जो प्रावधान है जो मानवाधिकार मूल अधिकारों में, उसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, जो कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से इसको वर्तमान में हटा दिया गया है। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जिसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि एक ऐसा अनुच्छेद था, ऐसा जो मूल अधिकार था जो कि इन सब की रक्षा करने का दायित्व इसका है। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार रहे हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धन्यवाद।